नमस्कार साथियों, झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मुगल काल में जहांगीर के काल में झारखंड की चर्चा करेंगे। तो साथियों, जहांगीर का जो कार्यकाल है 1605 से 1627 ईस्वी। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ जाए ताकि बार बार अर्थात प्रत्येक दिन आपको इस चैनल के माध्यम से नए नए चीज और नए नए जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, जहांगीर को गद्दी से बैठने से पहले से ही झारखंड में के शंख नदियों से हीरे मिलने की जानकारी थी। तो इनके शासन काल में झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं, छोटानागपुर खासकर नागवंश, पलामू का चेरो वंश, विष्णुपुर पंचेत राज और शहजादे का जो इनके शहजादे खुरम का विद्रोह करके झारखंड के राजमहल क्षेत्र में आना, इतिहास एकदम रोमांच से भरा हुआ है। साथियों, खासकर आप देखें छोटानागपुर खासकर नागवंश, पलामू के चेरो राजवंश के समय मुगलों और झारखंड के संबंध में आप देखेंगे एक नवीन युग का प्रारंभ होता है। साथियों, इस विषय में सारी जानकारी के माध्यम अगर देखें हम लोग तो मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकरा के नागवंशी राजाओं को जमींदार ए खान अलामा अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है। साथियों, ये क्वेश्चन जमींदार ए खान आलमा किस राजवंशों को कहा जाता था, ये क्वेश्चन ऐसे राइज हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे नागवंशी राजाओं के कहा जाता था। जहांगीर की जो आत्मकथा तुजुके ए जहांगीरी में वहां का स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे निकालने के तरीकों का वर्णन है। इसमें जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में आप देखेंगे जो उनकी आत्मकथा है, वहां से हीरा नदी से कैसे निकाला जाता था, इनका बहुत ही देखेंगे रोमांच तरह से इन्होंने उल्लेख किया है, बताया है कि जब पानी सूख जाती थी, गड्ढे जहाँ होते हैं वहां से हीरे रहते थे, वहां झुंड के झुंड झींगा रहता था, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में झींगा कहते हैं, वो रहता था, उसके वहां से उसे हटाकर निकाला जाता था। इस तरह बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। फिर देखेंगे टॉलमी की रचना जोग्राफिया में एक नदी एडमास की चर्चा है। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ हीरा होता है, ग्रीक यानी यूनानी भाषा में एडमास का अर्थ क्या होता है, हीरा होता है। और टॉलमी की एडमास नदी गुमला जिले के शंख नदी है। और साथियों, जे.डब्ल्यू. मैक्किंडल ने टॉलमी द्वारा उल्लेखित भारत की व्याख्या को अपनी पुस्तक एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय टॉलमी में किया है। हालांकि इसमें उन्होंने जो टॉलमी ने ज्योग्राफिया में किया उससे प्रभावित होकर शंख नदी से जो हीरे मिलते हैं उसकी चर्चा इन्होंने अपने पुस्तक में किया है। जेपुंजियो की पुस्तक हिस्टवायरे डू जायोकस में संसार के 6 प्रमुख स्थानों में हीरे मिलने का उल्लेख मिलता है। इसमें बोला गया संसार के 6 ऐसा स्थान है जहां से एक हीरा मिलता है। उनमें से एक स्थान बंगाल राज्य की एक नदी है जो रांची में है और उसका नाम ब्राह्मणी है। तो साथियों, उसमें ब्राह्मणी नाम से शायद इसको जाना जाता होगा। और लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो गुमला जिले के में शंख नदी वहां से आती है और वहां हीरे मिलने का वर्णन किया गया है और वो गुमला सिमडेगा होते हुए बहती है। तो साथियों, अबुल फजल की रचना अकबरनामा में भी शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है। और देखेंगे उसमें फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और टेवरिनियर भी जहांगीर के शासन काल में जो अपनी यात्रा वृतांत को उन्होंने लिखा है उसमें भी देखेंगे झारखंड के शंख नदी से हीरे निकलने का वर्णन उन्होंने किया है। और साथियों, कौटिल्य की अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इंद्रवानक नामक स्थान से हीरे पाए जाने का उल्लेख किया है। इंद्रवानक रांची जिले की इत्र नदी के तटवर्ती भाग में स्थित शंख नदी है। कौटिल्य जो प्रथम विश्वविद्यालय के आचार्य रहे हैं और प्राचीन काल में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने यहाँ के शंख नदी से हीरे मिलने का वर्णन उस समय शताब्दियों ईसा पूर्व उन्होंने किया था। और देखेंगे साथियों कि जहांगीर के समय झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल थे और दुर्जन साल मधुकरण शाह का पुत्र था। मधुकरण शाह अकबर के समय छोटानागपुर खासकर नागवंशी राजा था। तो साथियों, जब दुर्जन साल गद्दी पे बैठते हैं अर्थात मधुकरण शाह की मृत्यु के बाद दुर्जन साल से जब नागवंशी शासक बनते हैं तो उन्होंने मुगलों की अधीनता त्याग दिया और सालाना कर देना बंद कर दिया। अब जहांगीर जैसे व्यक्ति या बादशाह इस चीज को कैसे सहन कर सकता है। जहांगीर जब 1605 ईस्वी में गद्दी में बैठा था उस समय मानसी जो बिहार के सूबेदार थे उनको हटा दिया गया और अफजल खां को बनाया गया सूबेदार।
फिर देखेंगे 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि आप क्या जाइए, कोकरा के नागवंशी राज्य पर आक्रमण कीजिए और उस क्षेत्र पर अधिकार कर लीजिए। लेकिन जफर खां को बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और यह सपना जहांगीर का अधूरा से अधूरा रह जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल के जो सूबेदार थे इस्माइल खां, उन्होंने जहांगीर की अनुमति के बिना ही कोकरा विजय के लिए चल पड़ा। हालांकि जहांगीर ने इनकी आलोचना भी की, लेकिन इनका दुर्भाग्य था कि उनकी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी यह सपना अधूरा रह गया। अब जहांगीर जैसे महत्वाकांक्षी शासक जिसको हीरा के खानों पर अधिकार करने की लालसा जगी हुई थी, उन्होंने क्या किया, 1615 में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया। इब्राहिम खां मेरू निंसा का भाई था। मेरू निंसा कौन था, तो देखिए साथियों कि 1611 ईस्वी में मेरू निंसा के सुंदरता से मोहित होकर जहांगीर ने उनसे निकाह कर लिया था। उन्हीं का भाई था कौन, इब्राहिम खां, जिसे मेरू निंसा को उन्होंने बाद में नूरजहां उपाधि दिया था और उसे नूरजहां कहा जाता था। साथियों कि इब्राहिम खां को फिर कोकरा के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया गया। इब्राहिम खां बिहार आए, बिहार में एक मुगल फौज तैयार किया। अब फौज तैयार करने के बाद कोकरा विजय के लिए चल पड़ा। जैसे ही दुर्जन साल को यह पता चलता है कि इब्राहिम खां नागवंशी राज पर अधिकार करने आ रहे हैं, उन्होंने एक दूत भेजा, अर्थात दुर्जन साल ने इब्राहिम खां के पास एक दूत भेजकर हीरा और हाथी देने की बात कही, लेकिन यह प्रस्ताव इब्राहिम खान ने ठुकरा दिया और राजवंशों पर अर्थात नागवंशी राज पर अधिकार करने के लिए वो आगे चल पड़ा। इससे पहले दुर्जन साल संभल पाता या उसे प्रतिक्रिया कर पाता, इन्होंने इब्राहिम खान ने पूरे नागवंशी राज को घेर लिया। उनकी माता ने नारियों, उनके भाई और इनको घेर कर बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या हुआ साथियों कि इब्राहिम खां बंदी दुर्जन साल उनके परिवार से सारे हीरे छीन लिए। उनमें से 23 हाथियां भी उनको प्राप्त हुई थी। उन 23 हाथियों के साथ दुर्जन साल को मुगल दरबार में भेज दिया। जहांगीर जैसे महत्वाकांक्षी शासक दुर्जन साल को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। कारण है कि दुर्जन साल को ग्वालियर किले में 1615 से 1627 ईस्वी तक अर्थात 12 वर्षों तक ग्वालियर किले में कैदी बनाकर रखा। यानी कि देखेंगे ग्वालियर किले में कितने दिन वो कैद रहा, 12 वर्षों तक रहा। जहांगीर ने इब्राहिम खां को इस विजय की सफलता के लिए कहीं न कहीं खुश होकर उसे 4000 मनसबदार बनाया और फाज जंग की उपाधि से सम्मानित किया। चूंकि जहांगीर में साथियों दुर्जन साल को कैसे उनको गद्दी फिर पुनः प्राप्त हुई, इसका रोचक इतिहास मिलता है। यानी उन्होंने बहुत विस्तार से इसका उल्लेख भी किया है। उन्होंने कहा कि जिस हीरे ने दुर्जन साल को उनके गद्दी से वंचित किया, वही हीरा उनको गद्दी प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। दुर्जन साल को जिस हीरे ने दुर्भाग्यशाली बनाया, उसी हीरे ने उसे मुक्ति भी दिलाया। अब कैसे साथियों, दुर्जन साल के यहाँ से जो शंख नदी थे वहां से हीरे प्राप्त होते थे। बहुत से हीरे बराबर प्राप्त करके देखेंगे जहांगीर के पास भेजा जाता था। उसी के अंतर्गत 1618 ईस्वी में जहांगीर की कुली खां का पुत्र जो बहराम खां था, वो राजधानी आता है और राजधानी आकर क्या करता है कि जहांगीर को कोकरा से प्राप्त हीरे देते हैं और बहुत से जौहरी आते हैं, हीरे को तराशने के लिए देता है। उसी समय आप देखेंगे ये जो बहराम था वो आगरा आते हैं और जहांगीर के पास हीरे देते हैं। उनमें एक हीरा रहता है, बैगनी रंग का हीरा रहता है और उस बैगनी रंग के हीरा को चूंकि जहांगीर में उन्होंने लिखा है कि आज तक मैंने इसे हीरा कभी देखा नहीं था। और जौहरिया जो थे वो भी देखे थे, वो उनका दाम 3000 लगाते हैं और वो कहता है कि अगर ये सफेद हीरा रहता तो इनका दाम 20000 अवश्य होता। लेकिन अब असली या नकली के चक्कर में जहांगीर पड़ जाते हैं और क्या होता है साथियों कि 1627 में जहांगीर ने बैगनी रंग के हीरे की शुद्धता को लेकर दरबार में एक क्या हो गया, विवाद छिड़ गया। अब इसकी समस्या का समाधान कैसे हो, तो ग्वालियर किले में बंद दुर्जन साल को बुलाया गया और दुर्जन साल को हीरो का पारखी कर राजा कहा जाता था और दुर्जन साल को बोला गया कि आप इसकी शुद्धता की जांच कीजिए, कौन सही है कौन डुप्लीकेट है। उन्होंने 2 बकरे मंगाए और एक में नकली हीरा बांध दिया, एक में असली हीरा अर्थात बैगनी रंग के हीरा को। दोनों बकरे को लड़ाया, उसमें असली हीरे को क्रोच तक नहीं, नकली हीरे टूट गए। यह देखकर अब जहांगीर बड़ी खुश हुआ और उन्हें अपने कैदी से उन्होंने मुक्त कर दिया और बोला कि आप कहाँ जा सकते हैं, अपना राज्य स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई आपकी इच्छा ऐसा हो तो आप उससे मांग सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा, तो उन्होंने नम्र रूप से निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप ग्वालियर के किले में मेरे साथ जो बंदी राजा थे उन्हें मुक्त कर दीजिए और एक
कुर्सी दीजिए जिसके साथ मैं बैठ के समानता पूर्वक आपसे क्या कर सकूं, बात करूं। और जहांगीर ने कोकना नरेश के उदार विचार से अधिक प्रभावित हुआ और यही कारण है कि देखेंगे उनको गद्दी वापस मिल जाती है, अर्थात उनको कोकरा राज्य पुनः वापस कर देते हैं। यही नहीं, देखेंगे वेवेस्टर क्या कहते हैं, वेवेस्टर के अनुसार जहांगीर ने दुर्जनशाल को शाह की उपाधि प्रदान की। यानी उनकी विचारधारा स्वभाव और इस तरह के बातों से निर्भीक होकर इतने खुश हुए, उन्होंने क्या किया, उनके राज्य भी लौटा दिए और शाह की उपाधि दिया। दुर्जनशाल अपना राज्य वापस लौटा और जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। कहीं ना कहीं साथियों यह जो प्रश्न है जेपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। मेरा जो वीडियो है साथियों, जेपीएससी हो या जेएसएससी, झारखंड में जितने भी क्लास मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके एग्जाम व्यू से पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो साथियों आगे क्लास में हम लोग छोटा नागपुर खासकर नागवंशी वंश की चर्चा करेंगे, जिसमें जहांगीर द्वारा वापस लौटाने राज्य वापस लौटाने के बाद ये अपने राज्य खोखरा जाते हैं, कैसे वहां के संबंधी जो अधिकार कर लिए थे उनसे वो क्या करते हैं, सत्ता की लड़ाई करते हैं और 1640 ईस्वी तक वो शासन किए। अंत अगर आप देखेंगे 1640 में खुखरा नरेश दुर्जनशाल की मृत्यु हो जाती है। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अवश्य हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।